क्राफ्टीज। तो जैसा कि सारे अपने टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं, तो जब सब बना रहे हैं तो भाई मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। तो क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर एक प्यारा सा कार्ड क्रिएट करूँ। तो टीचर्स डे का कार्ड बनाने के लिए मैं उठा लाई हूँ ऑफ व्हाइट कलर के पेपर्स, क्योंकि हम अपने टीचर्स डे का कार्ड जो है वो ऑफ व्हाइट और रेड कलर का बनाने लगे हैं। अब एक ऑफ व्हाइट कलर का पेपर मैंने इसमें से ले लिया है। आपको पेंटागन शेप का तो पता ही होगा, मुझे भी पता था, मैंने वो बनाने की कोशिश तो की थी लेकिन मेरे से खराब हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि हेक्सागोन बना लेते हैं। तो हेक्सागोन शेप ड्रॉ करने के लिए मैंने 3.5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की, फिर उसे सर्कल ड्रॉ किया और फिर सर्कल का सेंटर निकाल लिया। अब कंपास को 3.5 सेंटीमीटर ही ओपन रहने देना है और फिर सर्कल की बाउंड्री के ऊपर यूं मार्क्स लगाते जाने हैं, जिस तरह मैं लगा रही हूँ। यूं सारे मार्क्स मेरे लग चुके हैं। और हाँ, अब हमने स्केल उठाना है और जितने भी हमने मार्क्स लगाए हैं सर्कल ऊपर, इन सबको आपस में मिलाते जाना है। और जब हम मिला लेंगे तो एंड पर ये हमारे हेक्सागोन की शेप बनकर हो जाएगी रेडी। पेंटागन से हेक्सागन पर शिफ्ट होने का फायदा ये हुआ कि इसमें हम एक विश जो है अपने टीचर्स के लिए एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो लो भाई, मेरे हेक्सागन की शेप तो ड्रॉ हो चुकी है। अब मैं इसको सीजर की हेल्प से अलग कर रही हूँ, काट लेते हैं इसे। और ये टीचर्स कार्ड जो है बिल्कुल न्यू है, ऐसा यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। ये सारा मैंने अपनी अक्लमंदी से बनाया है। अब मेरे लिए लाइक तो बनता है ना, तो फिर जल्दी जल्दी से लाइक कर दो, कहीं दोबारा ना भूल जाना। तो भाई जादू मंत्र करके मेरे सारे के सारे हेक्सागन जो है वो कट हो चुके हैं। मैंने टोटल 6 हेक्सागन जो है वो कट किए हैं। अब एक हेक्सागन उठाकर उसे उसी के पेपर के ऊपर मैं रखूंगी और इसकी बाउंड्री को ड्रॉ कर दूंगी। हेक्सागन की बाउंड्री ड्रॉ हो चुकी। अब हेक्सागन की बाउंड्री के बाहर 0.5 सेंटीमीटर मार्क करते जाना है। अब जो मार्क्स लगाए हैं बाउंड्री के बाहर, इन्हें मिलाकर एक लाइन लगा देंगे। हेक्सागन की सारी साइड्स पर आपने ये काम करना है, मार्क करते जाना है और लाइन लगाते जाना है। इस तरह हमारे 2 हेक्सागन बन जाएंगे। अंदर की तरफ एक छोटा हेक्सागन होगा और बाहर की तरफ एक बड़े वाला हेक्सागन होगा। तो इस कार्ड को देखकर हमारे टीचर्स तो हमसे बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। हमारा हेक्सागन कुछ ऐसी शेप में आ चुका है। तो अंदर जो छोटू वाला हेक्सागन है, इसकी लाइंस को आपने साइड की तरफ एक्सटेंड कर देना है, बढ़ा देना है। जैसे मैं लाइंस को मजीद बढ़ा रही ना, इस तरह आपने हर साइड से हेक्सागन की लाइन को बढ़ाते जाना है। और जो भी मार्किंग आप पेपर पे कर रहे हैं ना, आपने ध्यान रखना है कि वो आप पेंसिल की मदद से करें। तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद हेक्सागन की शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। अब सीजर की मदद से हमने इस बाहर वाले हेक्सागन को कट करना है, अंदर वाले हेक्सागन को कट नहीं करना। अब हेक्सागन को हमने बाकी पेपर से जो है वो अलग कर दिया है। अब जो बाहर वाला हेक्सागन हमने ड्रॉ किया था ना, उसका मकसद ये था कि जिस तरह मैं कटिंग कर रही हूँ, आपने इस तरह कटिंग करनी है। 2 लाइंस के दरमियान जो छोटू सा एक डब्बा बना होगा ना, उसको आपने कट करना है। तो बस कैंची उठानी है, कमाल दिखाते जाना है और प्यारा सा टीचर्स डे का कार्ड बनाते जाना है। तो हमारा हेक्सागन कुछ ऐसा दिख रहा है। हेक्सागन की साइड्स को इसी तरह फोल्ड करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। अंदर की तरफ सारी साइड्स फोल्ड कर देनी है और फिर हेक्सागन कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का पेपर ले लिया है और एक हेक्सागन उठाकर मैं इसके ऊपर दूंगी और फिर इसकी बाउंड्री को भी इस व्हाइट कलर के ऊपर ही मार्क कर दूंगी, ताकि हमारे पास एक और व्हाइट कलर का हेक्सागन आ जाए। तो व्हाइट कलर का हेक्सागन भी ड्रॉ हो चुका है। अब स्केल उठाएं और व्हाइट हेक्सागन के अंदर की तरफ 0.5 सेंटीमीटर मार्क करते जाएं और लाइन लगाते जाएं। इससे हमारे व्हाइट हेक्सागन के अंदर एक छोटा सा हेक्सागन और आ जाएगा। और हाँ, याद रखना है कि मार्किंग आपने पेंसिल से ही करनी है, क्योंकि अगर आपने पेन से की तो वो रेज नहीं हो सकती और आपका सिर्फ सारा पेपर जो वो खराब हो जाएगा, फिर बैठे रहेंगे ऐसा ही हेक्सागन पकड़कर। और अब जो व्हाइट कलर के पेपर के अंदर छोटू सा हेक्सागन बना है ना, इसको हमने कट करना है सीजर की हेल्प से। बाहर वाले को कट नहीं करना, बाहर वाले को हमने बस वैसे ही ड्रॉ किया था ताकि अंदर वाला भी हमें मिल जाए। 1 2 3 और डायरेक्ट 7 हेक्सागन हमने कट कर लिया व्हाइट कलर के। 3 2 1 और 2। तो सारे हेक्सागन के ऊपर लग गए अलग अलग विशेष। अब येलो वाले हेक्सागन को हम वापस ले आएंगे और अब व्हाइट वाले हेक्सागन जिनके ऊपर हमने विशेष लिखी थी, उनको एक एक करके हर हेक्सागन के ऊपर छोटू वाला हेक्सागन हमने स्टिक कर देना है। और हाँ, विशेष वाले हेक्सागन के ऊपर मैंने थोड़ी सी डिजाइनिंग्स भी ऐड कर दी हैं। अब हल्का सा प्रेस करने के बाद हमारा हेक्सागन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब येलो वाले हेक्सागन के ऊपर व्हाइट वाले हेक्सागन रखते जाएंगे। एक एक्स्ट्रा व्हाइट हेक्सागन को साइड पे कर देंगे। आब्राकाडाब्रा गिल गिले छू। तो देखो हमारे जादू का कमाल, सारे ही विशेष जो है वो हेक्सागन के ऊपर खुद ही लग चुकी हैं। अब बारी आती है अपना क्रिएटिव पन दिखाने की। तो मैंने रेड कलर के मार्कर से हेक्सागन की बाउंड्री के ऊपर लाइन लगा दी है, जिससे ये थोड़ा सा प्यारा लगना शुरू हो गया। और सारे हेक्सागन्स को मैंने यही काम कर दिया है। अब वो वाला हेक्सागन लेना है जिसकी साइड्स हमने फोल्ड की थी और जो भी शेल करके रखी थी उसे इसके ऊपर स्टिक कर देना है। फिर रेड कलर के मार्कर से इस पे भी अपना क्रिएटिव पन लाजमी दिखाना है, ताकि ये हेक्सागन भी अपने बाकी 7 हेक्सागन भाइयों का भाई लगे। तो दरमियान में वो वाला हेक्सागन रखते हैं जिसकी साइड्स हमने फोल्ड की थी, और जो बाकी वाले हेक्सागन थे ना विशेष वाले, उनको हमने इस दरमियान वाले हेक्सागन की साइड्स के ऊपर एक एक करके रखते जाना है। लेकिन याद रखना है कि सारी विशेष जो है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में लिखी हो। ये ना और कि कोई विश उल्टी लिखी हुई है, कोई लेफ्ट साइड पर जा रही है, कोई टेढ़ी मेढ़ी।
सीधा सीधा काम करना है। स्टिक की हेल्प से आपने जितनी भी विशेष हमने अरेंज करके रखी थी ना, उसी तरह बिल्कुल आपने सारी विशेष को दरमियान वाली विशेष के साइड पे स्टिक करते जाना है। और हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फटाफट सब्सक्राइब बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप तक। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें प्लीज। सारे हेक्सागोन्स को मैं उसी तरह चिपकाई जा रही हूँ और मुझे तो ये यूं बहुत ज्यादा प्यारे लगने लग गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कलरफुल और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और एक ना ये फ्लावर की शक्ल में आ गया है। इस टीचर्स डे कार्ड को मैंने बहुत सोच कर बनाया है। अगर मैं कहूँ ना, तो बस मैंने अपनी सारी की सारी अकल जो है वो इसी में लगा दी है। सारी नहीं, मतलब मेरे पास कुछ बची भी हुई है। अब सारे के सारे हेक्सागोन जो है वो दरमियान वाले हेक्सागोन के साथ जुड़ चुके थे और अब इनको मैंने फोल्ड करके एक हेक्सागोन की शक्ल में कर दिया। अब यहाँ पर मैंने रेड कलर की स्ट्रिप लिया है 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की, और फिर इसके एक किनारे से मैं 2 सेंटीमीटर मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो जहाँ हमने अब मार्क करके लाइन लगाई है, वहाँ कार्डबोर्ड को फोल्ड कर देना है। और इसी तरह की मैंने एक और स्ट्रिप ले ली है। अब हेक्सागोन को मैं वापस ले आई हूँ और दोनों स्ट्रिप्स को भी मैं ले आई हूँ। एक स्ट्रिप को आपने यूं रखना है और दूसरी स्ट्रिप को टर्न करके यूं रख देना है, ताकि इसकी एक साइड पे जो है वो कर्व वाली साइड चिपक जाए। दोनों को आपने यूं रखना है और इसको एक बेल्ट की शक्ल में ले आना है। फिर हॉट ग्लू की मदद से आपने इसको एक बेल्ट की शक्ल में लाने के लिए चिपका देना है। दोनों स्ट्रिप्स को एक दूसरे के साथ चिपकाने के बाद ये आधी बेल्ट हमारी बन चुकी है। अब आधी जो है वो बाकी जोड़ने वाली रह गई है। फिर जहाँ से जोड़ने वाली रहती है ना, वहाँ पर भी ग्लू लगा देनी है और इस पे वहाँ पर हल्का सा प्रेस करके चिपका देना है। हेक्सागोन की बेल्ट हमारी बन चुकी है। अब इस हेक्सागोन को निकाल कर चेक भी कर लेते हैं कि हमारे हेक्सागोन के साइज की बनी है। फिर मैंने रेड कलर का कार्डबोर्ड वाला पेपर ले लिया है और इसको ये क्योंकि कट था इसलिए मैंने इसको क्लिपबोर्ड के अंदर लगा दिया है। फिर जो हेक्सागोन हमने बनाया था ना, इसको इस रेड कलर के पेपर के ऊपर रख के इसकी पूरी बाउंड्री ड्रॉ कर देनी है। अब जो हेक्सागोन हमारा ड्रॉ हो चुका है, इसकी बाउंड्री के बाहर की तरफ आपने 0.5 सेंटीमीटर मार्क करना है और लाइंस लगाते जाना है और एक और हेक्सागोन बना देना है। लाइट की वजह से ये कैमरे में पेंसिल नजर नहीं आ रही, लेकिन आप जब करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। हल्का हल्का यहाँ पर नजर आ तो रहा है। वैसे सारे पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमारा जो बाहर की तरफ है एक हेक्सागोन बन जाए। और हाँ, ये वाले जो हेक्सागोन हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, इससे हम बना रहे हैं अपने येलो वाले हेक्सागोन के लिए बास्केट। और जो हेक्सागोन हमने 0.5 सेंटीमीटर मार्क करके ड्रॉ किया था, उसी की बाउंड्री के बाहर हम 0.5 सेंटीमीटर और मार्क करेंगे और एक और हेक्सागोन ड्रॉ करेंगे। और हाँ, आप अपनी पसंद के कलर का टीचर्स डे कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पर हमारा हेक्सागोन जो है वो ड्रॉ हो चुका है, हल्का हल्का नजर आ रहा है। और जो सबसे लास्ट वाला बाहर की तरफ हेक्सागोन है ना, उससे कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 2 हेक्सागोन कट किए हैं। अब मैंने एक हेक्सागोन उठाया है और इसकी सबसे लास्ट वाली जो बाउंड्री है, वहाँ से एक स्ट्रिप को कट कर दिया है, फिर एक स्ट्रिप छोड़ दिया है, फिर अगली स्ट्रिप को कट किया है। इस तरह आपने इस पूरे हेक्सागोन को कट करना है। इस तरह 3 साइड्स जो है वो इसकी कट हुई भी होंगी और 3 साइड्स जो है वो कट के बगैर होंगी। दूसरे हेक्सागोन को भी मैंने ऐसे ही कट किया है। अब मैं ये क्योंकि कार्डबोर्ड है ना, इसलिए ये फोल्ड आसानी से नहीं होता, इसलिए मैं कंपास की हेल्प से पहले इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करूंगी, फिर उसको फोल्ड करूंगी ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। यहाँ पर दोनों हेक्सागोन्स को साइड जो है उनको इसी तरह फोल्ड कर दूंगी और जो हमने साइड कट नहीं ना की थी उन्हें हमने फोल्ड करना है। अब हमने साइड फोल्ड करने के बाद एक हेक्सागोन के एक फोल्ड को कट करना है और दूसरे हेक्सागोन के 2 फोल्ड्स को कट करना है। इस तरह हमारे पास एक पे 2 फोल्ड रह जाएंगे और एक पे 1 फोल्ड रह जाएगा। अब एक हेक्सागोन, दोनों हेक्सागोन उनके दरमियान में से आपने सेंटर की लाइन लगानी है और इनको सेंटर में से हाफ कर देना है। दूसरे हेक्सागोन को भी सेंटर में से मार्क कर देना है। जिस तरह मैंने फोल्ड का ध्यान रखते हुए कट किया ना, आपने इसी तरह करना है। अब जो एक फोल्ड वाला हेक्सागोन था, उसके फोल्ड पर आपने ग्लू लगानी है और दूसरे हेक्सागोन के उस जगह पर आपने इसे स्टिक करना है जहाँ पर फोल्ड नहीं था। अब यहाँ पर ये बास्केट की शक्ल खुद ब खुद बन जाएगी ताकि और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अब ग्लू कहाँ पर लगानी है और इसे कहाँ फोल्ड करना है। बास्केट बन गई है। अब 2 सेंटीमीटर की मैंने ये रेड कलर की स्ट्रिप ली है और इसको बास्केट के अंदर की तरफ मैं यहाँ ग्लू लगा दूंगी। हॉट ग्लू लगाऊंगी स्ट्रिप के ऊपर और इसको बास्केट के अंदर की तरफ जो है वो कार्ड के ऊपर चिपका दूंगी। दूसरी तरफ की जो साइड है उसको आपने अंदाजे के मुताबिक रखना है, क्योंकि ये मैंने कोई लेंथ वगैरह इसकी मेजरमेंट्स की नहीं। अब मैंने यहाँ पर ऑफ व्हाइट कलर का पेपर ले लिया है और इस पर डेकोरेशन करने की बारी आ गई है। अब यहाँ पर मैं इस बास्केट को सजाना शुरू कर दूंगी। इस ऑफ व्हाइट स्ट्रिप को मैंने बास्केट के तीनों तरफ लगा दिया है। अब एक ऑफ व्हाइट स्ट्रिप मैंने लिया और उसको दरमियान में लगा के कुछ फ्लावर्स ले लिए हैं और एक कार्ड मैंने लिया है। इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है बेस्ट टीचर। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने टीचर के लिए, टीचर का नाम लिख सकते हैं। अब ऑफ व्हाइट कलर की फ्लावर्स लेनी है 3 और इनके ऊपर ग्लू लगा के बास्केट के साइड्स पर और फिर जो हैंडल हमने बास्केट बनाया है उसके ऊपर चिपका दिए और फिर कुछ पर्ल्स जो है फ्लावर के अंदर लगा दिए और यहाँ
यहाँ पर हमारा प्यारा सा टीचर्स डे का कार्ड बनकर हो चुका है रेडी, जिसे देखकर हमारे टीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। अब हम अपने कार्ड को खोल कर देखते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर हमारा कार्ड खुल गया है और इस बास्केट के अंदर से एक टीचर्स डे कार्ड का हेक्सागोन फ्लावर निकला है, जो देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें आपको मेरा ये टीचर्स डे का कार्ड कैसा लगा है। और आप मुझे लास्ट में बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, ताकि मैं और नए इंटरेस्टिंग आइडियाज शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मैं तो ये टीचर्स डे का कार्ड अपनी किसी टीचर को देने के लिए जा रही हूँ, ताकि वो ये देखकर खुश हो जाए। आप भी जल्दी बनाएं और अपनी किसी बेस्ट टीचर को जाकर दें। टीचर्स तो वैसे सारे ही बेस्ट होते हैं, जो आपके फेवरेट हैं उन्हें जाकर लाजमी दें, ताकि उन्हें भी आपकी क्रिएटिविटी का अंदाजा हो जाए। तब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।